सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार है और हरे कृष्णा। देखो, हमने पिछले चैप्टर में क्या कवर किया। हमने चैप्टर 2 पढ़ा जिसका नाम था नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें हमने कवर किया था इकोनॉमिकल ट्रेजरी, वो ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें एयर वाटर लैंड आता है। बाकी तुम समझदार हो, तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इसके सिवा हमने क्या कवर किया था उस चैप्टर में? इसके सिवा हमने गुड्स को पहचाना था कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। इंटरमीडिएरी गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है। इंटरमीडिएरी गुड्स वो गुड्स है जो कि आप रीसेल के लिए खरीद रहे हो या उसमें अभी फर्दर प्रोडक्शन बाकी है ना। वही फाइनल गुड्स वो होता है जो रेडी टू यूज है। अब अगर एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ फर्म मैं खरीदूं तो वो मेरे लिए कैपिटल गुड है, बट एज अ कंज्यूमर आप खरीदो, डायरेक्ट यूज करो तो फिर वो कंज्यूमर गुड्स है। बस इतना सारा टॉपिक हमने उस चैप्टर में कवर किया था, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और बाकी सारा चीज। वो तुम रिवाइज करो मेरे भाई। याद रखना, मेरी बहनों याद रखना कि क्लास 12 में हमें शुरू से बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जहां पे हमने छोड़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, आज हम लोग कवर करेंगे सर्कुलर फ्लो, ठीक है। कौन सा फ्लो? सर्कुलर फ्लो, ठीक है, समझ गया। पर सर्कुलर फ्लो समझने से पहले ये मेरे को बताओ कि क्या तुम जानते हो कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, तो ये मत कहना कि नहीं पता, ठीक। मैंने पहले ही कवर किया ये चीज। 4 चीज था इसमें, पर हमें पढ़ना 3 है, ठीक है। 4 चीज क्या क्या था? पहले हाउस होल्ड था, हाउस होल्ड यानी हम लोग सब कुछ, ठीक है। दूसरा था बिजनेस, जिसको हम लोग फर्म कह सकते हैं, इंडस्ट्री कह सकते हैं। तीसरा था आपका गवर्नमेंट, जो हम पे टैक्स लगाएगा, हमें कंट्रोल करेगा, है ना। और चौथा एंड फाइनल था एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर जैसे अब हम लोग ग्लोबल है ना, तो बाहर जाके भी तो बिजनेस करते हैं ना, तो वो सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, है ना। बाहर जाके भी बिजनेस करो तो बाहर भी तो हाउस होल्ड होगा, बाहर भी तो फर्म होगा, है ना। तो वो सारा टॉपिक इसमें कवर होता है एक्सटर्नल सेक्टर में। बट क्लास 12 में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत कम आता है, 50% चांस होता है, पर ये दो तो पक्का हम लोगों को पढ़ना है सर्कुलर फ्लो के अंदर। लेकिन मेरे बच्चों, आगे हम लोग पढ़ें और हम लोग कूद जाए सीधा टॉपिक पे, तो ये होगा कि तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से हम लोग सब कुछ समझते हैं। यहाँ मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, डेफिनेशन तुम अपनी कॉपी में खुद से लिखोगे, ठीक है। चलो शुरू करता हूं। देखो समझना, एक चीज होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज बना रहे हो तो कुछ फैक्टर लगेगा, है ना। तो इसमें आता क्या क्या है भैया? तो सुनो, इसमें आता है 4 चीज। हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो में, तुम जा करके देख सकते हो, और देखो प्लीज देखो, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में, एक सेकंड रुकना, इसको ऐसे कर दूं ताकि दिखे, ठीक है। हाँ, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कवर किया था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या क्या चीज पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो तो बताओ। सबसे पहले वी नीड जमीन, लैंड, है ना। फिर नीड लेबर, ठीक है। फिर भी नीड एंटर, या कह लो यहां पे पहले कह लेते हैं कैपिटल, ठीक है। फिर व्हाट वी नीड, ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना जो रिस्क ले, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप। दिख रहा है? रुकना, तो थोड़ा सा लाइट में ऐसे करूं ताकि तुम्हें सब कुछ दिख जाए। दिख रहा है? देखो, बढ़िया, ठीक। चलो फिर से बोल देता हूं, जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये कहलाता है जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बदले, और हाँ, ये फैक्टर सर्विसेज भी कहलाता है, ठीक। और हाँ, इसके बदले जो हमें पेमेंट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर पेमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? फैक्टर्स पेमेंट। अब क्या क्या आपको पेमेंट मिलता है? जैसे आप किसी को जमीन दोगे तो जमीन के बदले आपको मिलेगा रेट, लेबर दोगे तो आपको उसके बदले मिलेगा वेज, कैपिटल दोगे तो आपको उसके बदले मिलेगा इंटरेस्ट, है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप करोगे यानी रिस्क टेकिंग करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। अच्छे से समझना, ये चीज अच्छे से समझो। जितना अच्छे से समझोगे उतना इजी होगा तुम्हें क्लास 12 में अच्छा नंबर लाने। खैर, लाइट ये फालतू में डिस्टर्ब ही कर रहा था। आपको ये चीज नजर आ रहा है? अच्छे से नजर आ रहा है? चलो ठीक।
अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं भाई। देख लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसको फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं, और फैक्टर पेमेंट में ये सारा चीज आता है। ठीक, समझ गया। पर आप ये बता क्यों रहे हो, बता क्यों रहा हूं अभी बताता हूं। ठीक है, जैसे किसी भी फर्म को अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, यहां पे अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बनाने का, तो वो दो टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, है कि नहीं। या तो वो सर्विस प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैं एज ए टीचर सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं, एज ए डॉक्टर पेशेंट देख सकता हूं, ठीक है। या तो वो गुड्स बना लेगा, या तो दोनों चीज बनाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। या तो गुड्स या तो सर्विसेज या तो ये, समझ में आया। लेकिन इसके लिए तुम्हें फैक्टर चाहिए ना। फैक्टर चाहिए का मतलब क्या हो गया, तुम्हें चाहिए लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, है ना, कैपिटल चाहिए। तो वो सारा आप लाओगे कहां से, वो आप लाओगे हाउस होल्ड से। कहां से लाओगे, हाउस होल्ड से लाओगे। व्हाट आई एम सेइंग ब्रो, कि फर्म को जो भी चीज प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो उसको फैक्टर चाहिए ना, वो कांटेक्ट किससे करेगा, वो किससे ये चीज लेकर के आएगा, तो वो लेकर के आएगा ये सारा चीज हाउस होल्ड से। किससे लेकर के आएगा, हाउस होल्ड से। समझ में आया। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा क्या क्या चीज बताओ, जमीन हो गया, है ना, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी था, लेबर हो गया, है ना, और बताओ एंटरप्रेन्योर हो गया, है ना, कैपिटल हो गया। तो ये सारा चीज कहां से निकल के आ रहा है, हाउस होल्ड से निकल के आ रहा है। और हाउस होल्ड किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है। ये प्रोवाइड किसको कर रहा है, फर्म को प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है। फर्म किससे ले रहा है, टेकन फ्रॉम, बताओ, टेकन फ्रॉम हाउस होल्ड। तो तुम्हारे मन में एकदम अच्छे से सारा टॉपिक आ रहा है, बहुत अच्छा। माफ करना, क्षमा करना मुझे कि दिक्कत क्या है ना, लाइटिंग का दिक्कत हो जाता है, और व्हाइट बोर्ड है तो ये चमक जाता है ना। तो कई चीज लिखने के बाद वो दिखता नहीं है, तो अंदर से मेरे को भी खराब लगता है, बट क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास यही है। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे स्मार्ट बोर्ड पे शिफ्ट करने का, और अच्छे से और भी अच्छे से पढ़ाने का। ठीक है, यहाँ तक उठता है कि सर्कुलर फ्लो क्या है। तो देखो, सर्कुलर फ्लो कुछ नहीं है, ये ना, देखो पॉइंट वाइज बताता हूँ तुम्हें। ये ना फ्लो दिखाता है। क्या चीज दिखाता है मेरे बच्चों, फ्लो दिखाता है। किस चीज का फ्लो दिखाता है, तो सर फ्लो ये दिखाता है चाहे तो प्रोडक्ट का, है ना, या इनकम का। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो, तो यू विल से इट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकम विदिन, किसके बीच में, है ना, विदिन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और ये डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है क्या, फर्म है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, और एक्सटर्नल सेक्टर है। पर हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है हाउस होल्ड एंड फर्म के बारे में सिर्फ। तो ठीक है, सुनो, सर्कुलर फ्लो क्या है, एक फ्लो है जिसमें प्रोडक्ट एंड इनकम का फ्लो होता है, किसके बीच में, तो डिफरेंट किसके बीच में, बताओ जल्दी से, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच में। चाहे फर्म हो, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एक्सटर्नल सेक्टर हो, उसके बीच में जो फ्लो हो रहा है प्रोडक्ट का, इनकम का, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो। इसीलिए आप क्या करते हो कि सर्कुलर फ्लो को दो तरीके से डिवाइड कर देते हो, फर्दर ये डिवीजन करते हैं हम लोग। और एक सर्कुलर फ्लो को हम लोग कहते हैं जी रियल फ्लो, क्या कहते हैं, रियल फ्लो। और एक सर्कुलर फ्लो को हम लोग कहते हैं इनकम फ्लो। समझ में आया। रियल फ्लो जो है ना, उसको हम लोग प्रोडक्ट फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। और जो इनकम फ्लो है उसको तो इनकम फ्लो ही कहते हैं, है ना। इसमें पैसा का लेन देन होता है, और इसमें फैक्टर सर्विसेज का लेन देन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है। उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, मजा आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोशिश करना कि ऐसे स्टूडेंट को जरूर भेजना लिंक जो एवरेज है, ठीक है। क्यों, अब ऐसा नहीं है कि जिसको भेज रहे हो वो एवरेज ही हो, कोई जरूरी नहीं है, बट क्योंकि वी हैव टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। बात करें थे सर्कुलर फ्लो के बारे में, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो दो टाइप का होता है। सर्कुलर फ्लो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक रियल फ्लो और दूसरा इनकम फ्लो। तो हम लोग सर्कुलर फ्लो में अभी हम लोग देख रहे हैं रियल फ्लो, ठीक है। इससे पहले तुम समझ चुके जो हमने डिस्कशन किया, ठीक है। देखो, एक साइड है हाउस होल्ड, कौन है, हाउस होल्ड, जैसे तुम और मैं, और एक साइड है जी फर्म। एक साइड क्या है, फर्म। अब देखना मेरे भाई एवं बहनों कि ये जो हाउस होल्ड है ना, वो फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा। क्या देगा, फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन, समझ रहे हो। अब इसको यूज करके ये वाला भाई मतलब फर्म क्या बना करके दे देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस चीज को तुम लिखोगे कैसे बताओ। तो हम लोग कहेंगे कि हाउस होल्ड प्रोवाइड, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, एक सेकंड के लिए मैं लाइट बंद कर रहा हूं ये वाला, ठीक है सुनो। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है जी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे जमीन, ठीक है, जैसे लेबर, ठीक है, जैसे कैपिटल, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उसके बदले फर्म इन सभी चीज को यूज करके क्या बना देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको बना करके वो प्रोवाइड कर देता है किसको मेरे भाई एवं बहनों, फर्म हाउस होल्ड को वो सारा आइटम बना करके प्रोवाइड कर देता है। इस पूरे फ्लो को हम लोग रियल फ्लो कहते हैं। इसमें अगर तुम ध्यान दो तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात हुआ है, चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, वो सब काइंड ऑफ क्या है, फैक्टर है ऑफ प्रोडक्शन, है ना। और वो प्रोडक्ट ही एक तरीके से, इसलिए इसको हम लोग रियल फ्लो करें। और उसके बदले जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, जो हमने एज अ बिजनेस एज अ फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया। अब इसे इंग्लिश हिंदी में जैसे भी लिखना है तुम डिसाइड करो, लिखो और नीचे कमेंट में करके बताओ कि कैसा, मतलब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इस चीज को हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं, रियल फ्लो, ठीक है। अब जल्दी बनाता हूँ, जल्दी समझाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं इनकम फ्लो पे, ठीक है, इनकम फ्लो पे। याद रखना मेरे बच्चों, ये सारा जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। जब कंबाइन बनाओगे तो 6 मार्क्स के लिए आएगा। फिलहाल हम लोग अलग अलग बना रहे हैं, पहले हमने बनाया रियल फ्लो, अब हम लोग बना रहे हैं इनकम फ्लो। इनकम फ्लो में क्या होगा देखना, सेम चीज, हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड है हमारे पास, बढ़िया, और एक साइड में हमारे पास फर्म है, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से कवर कर लो, इस तरीके से कवर कर लो। देखो हमने देखा था कि हाउस होल्ड ने इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, जिसके बदले इसने गुड्स एंड सर्विसेज बना करके दे दिया, ठीक है। अभी देखना मेरे बच्चों, फर्म इसको क्या प्रोवाइड करेगा और ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फर्म ना इसे पेमेंट करेगा, यानी फैक्टर पेमेंट करेगा, फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या हो गया सर, अभी बता रहा हूं। जैसे तुमने लैंड दिया तो उसके बदले ये तुम्हें रेंट देगा, तुमने लेबर दिया तो ये तुम्हें वेजेस देगा, तुमने अगर कैपिटल दिया तो ये तुम्हें इंटरेस्ट देगा, और अगर तुम एंटरप्राइज हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, रिस्क टेकर हो, तो ये तुम्हें प्रॉफिट देगा। पर ये चीज जब तुमको मिलेगा, इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये चीज ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, तुम फर्म को पेमेंट करोगे किस चीज के लिए बताओ, पेमेंट फॉर गुड्स, हाँ, एंड सर्विसेज। बढ़िया, मैंने क्या बोला एक बार रिपीट करा देता हूं। जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया था तो उसके बदले फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट कर दिया, किसके फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, वेज के फॉर्म में, है ना, कैपिटल के इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही मेरे पास पैसा आया एज अ हाउस होल्ड, तो मैं क्या करूंगा, फर्म को पेमेंट करूंगा कि भैया आपने मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दिया था ना, उसके बदले ये पेमेंट रख लो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत अच्छा। अपने कॉपी में ना जल्दी से इसको ना नोट कर लेना, और नोट करने के सिवा ना तुम उसके डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ साथ में लिखते जैसे चलना, है ना, बाद में कोई चीज मत छोड़ना, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर फ्लो, मिक्स्ड वाला, हाँ, जिसमें रियल फ्लो भी हो और जिसमें इनकम फ्लो भी हो। व्हाट वी है, हाउस होल्ड, एंड व्हाट वी हैव हियर इज फर्म, ठीक है, हाउस होल्ड एंड फर्म। ब्लू इंक से मैं दिखा रहा हूं रियल फ्लो को, ठीक है। देखो ये गया ऐसे, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या कर दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, जैसे लेबर, जैसे कैपिटल, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फर्म ने उसे इसके बदले क्या दिया, फर्म ने उसे इसके बदले दिया
गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बढ़िया। अब समझना, अब मैं इनकम के लिए इनकम फ्लो के लिए ब्लैक इंक यूज कर रहा हूं। जैसे ही फर्म को ये सारा चीज मिलेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके बदले ये फैक्टर पेमेंट करेगा। ठीक है, जैसे लैंड के बदले वो रेंट पे ऑफ करेगा, लेबर के बदले वो वेज पे ऑफ करेगा, कैपिटल के बदले वो इंटरेस्ट पे ऑफ करेगा, और एंटरप्राइजेस के बदले वो प्रॉफिट पे ऑफ करेगा। और यही ये मतलब हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के बदले करेगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। 20 मिनट के अंदर रिकॉर्ड करना है मेरे को, तुम्हें जल्दी से प्रोवाइड करना है, इसलिए जल्दी अब पढ़ाऊंगा। ठीक है, सुनना, ये सारा चीज देखो, एक बात अच्छे से समझो। ठीक है, इसमें ना बीच में एक चीज जुड़ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक वगैरह हो गया, बैंक एक एग्जांपल है ना, सिर्फ बैंक नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आप करते क्या हो, अपना सेविंग, चाहे वो हाउस होल्ड हो या चाहे वो फर्म हो, वो क्या करता है, सेविंग करता है, और जरूरत पड़ने पे बोरोविंग करता है। बोरोविंग करने का मतलब क्या हो गया, लोन लेता है। क्या करता है जी, बोरोविंग करता है। इसके साथ साथ हमने अपना 6 मार्क्स कवर कर लिया क्लास 12 का सर्कुलर फ्लो के टॉपिक के अंदर। तो जो चीज समझ में नहीं आ रहा हो आपको, आप नीचे कमेंट करना, आई एम डैम श्योर कि आई विल आंसर यू। और ये चीज देख लो, अच्छे से समझ लो। अब जल्दी से चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो आप समझ चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो, बढ़िया, 6 मार्क्स आपने पक्का कर लिया। मेरे बच्चों, एक चीज होता है फ्लो कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, या ऐसा कहूं कि वेरिएबल 2 प्रकार का होता है, एक फ्लो और दूसरा स्टॉक। मैं क्या कह रहा हूं कि चेंज होने वाले चीज 2 प्रकार के होते हैं। वेरिएबल यानी जो चेंज हो, या तो वो फ्लो होता है या तो वो स्टॉक होता है। ठीक है, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, एकदम सीधा दिमाग में आएगा। फ्लो कॉन्सेप्ट आप कब कहोगे, जब आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे उसको नाप रहे हो। कब, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे या टाइम फ्रेम पे आप क्या कर रहे हो, उसको मेजर कर रहे हो। जैसे 24 घंटे में, है ना, 10 घंटे में, पूरे सप्ताह में, तो ये सब स्पेसिफिक हो गया, उसको हम लोग कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। और ऐसे सोचो ना, फ्लो यानी बह रहा है, जैसे नदी में पानी बह रहा है ना। प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो दिस इज फ्लो कॉन्सेप्ट, ऐसे समझो। स्टॉक कॉन्सेप्ट जिसमें ना एक सर्टेन स्पेसिफिक, सर्टेन का मतलब क्या होगा, सर्टेन का मतलब एकदम डिसाइडेड, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंजेस आता हो, पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंजेस आता हो। जैसे कुछ करोगे तब चेंजेस आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया ना कि टैंक में नल खोल दिया, मतलब टैंक का नल खोल दिया तो पानी कम जाएगा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पानी कम जाएगा। तो ऐसा जिसमें एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर कर रहे हो, वो है स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जहां आप एक स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ टाइम पे, मतलब 10 घंटा, 12 घंटा, पूरा सप्ताह ऐसा लेके चल रहे हो, वो है फ्लो कॉन्सेप्ट। यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो समझ लो कि तुम अपने क्लास में 80+ लाने वाले हो, चाहे इसके सिवा पढ़ो या ना पढ़ो, सिर्फ लेक्चर देख लो, ये वीडियो तुम पक्का ले आओगे। सॉरी फॉर माई राइटिंग, बट आई विल ट्राई कि तुम्हें मैं अच्छे से पढ़ा सकूं, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा सकूं। एक है लीकेज, एक है इंजेक्शन, या कहो इंजेक्शन और लीकेज। ये इंजेक्शन होता क्या है, देखो समझने के लिए ऐसे समझो कि जो सर्कुलर फ्लो को और इंक्रीज कर दे वो है इंजेक्शन, या ऐसे समझो जिससे तुम्हारे सर्कुलर फ्लो में फंड आ जाए और भी ज्यादा पैसा आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। और जिससे पैसा चला जाए उसको हम लोग कहते हैं लीकेज। समझ में आया? मैं इन दोनों का जो बात कर रहा हूं ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट ऑफ किसके लिए बात कर रहा हूं बताओ, रिस्पेक्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। समझ में आया? ठीक है, तो अगर सर्कुलर फ्लो में आप फंड इंक्रीज कर दो तो वो है ना जी इंजेक्शन। ठीक है, और अगर आप फंड को कैसे भी करके डिक्रीज कर दो तो वो लीकेज। सिंपल, इतना सा सिंपल सा बात है कि नहीं? ऐसे समझ लो एक बलून है, तो बलून में जब हवा डालोगे तो वो और बढ़ेगा, है ना, लेकिन अगर उसमें एक छेद कर दो तो वो और घटेगा, तो दैट इज लीकेज एंड इंजेक्शन, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल पे बात कर लेते हैं।
इंजेक्शन कब कब होगा, मतलब कैसे सर्कुलर फ्लो में और फंड लग सकता है। तो देखो सबसे पहले तो कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर और बढ़ा दे, यानी नया नया स्कूल, नया नया रोड, नया नया प्लेन और ऐसे ऐसे चीज में और इन्वेस्टमेंट करने लग जाए जिससे रोजगार बढ़ जाए या पैसा और भी ज्यादा इकोनॉमी में डल जाए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हो सकता है, ठीक है। इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट से हो सकता है, ठीक है। और सेविंग से तो उससे बर्बादी ही होगा, सेविंग तो होगा नहीं। एक सेकंड रुकना बस। गवर्नमेंट एक्सपेंस, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंजेक्शन कर सकते हो। ये एग्जांपल है ना, इसको तुम याद कर लेना, ये काम देगा, याद रखना। तुम मुझे अच्छे से याद करोगे जब तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट आएगा, तुम कहोगे थैंक यू भैया। लीकेज कब होगा, देखो लीकेज का मतलब क्या होगा कि फंड डिक्रीज कर जाए। भाई डिक्रीज कब करेगा, जब गवर्नमेंट खर्च करना बंद कर दे, एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट हो जाए, इंपोर्ट हो जाए, इन्वेस्टमेंट की जगह सेविंग हो जाए, और गवर्नमेंट खर्च करने की जगह तुमसे टैक्स मांग लेंगे, भैया टैक्स दे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में लीकेज हो जाएगा। ये है सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर तुम इसे ध्यान से पढ़ लेते हो तो तुम अच्छा मार्क्स ले आओगे। अब आई थिंक सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, रेसिडेंट वर्सेस सिटीजन। रेसिडेंट कौन है, ठीक है। जब आप टैक्स पढ़ते हो, जैसे मैंने अपने सीए के जर्नी में, सीएमए के जर्नी में पढ़ा, टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स के अंदर रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 182 डेज से ज्यादा आपके कंट्री में, प्लस 182 डेज प्लस से ज्यादा आपके कंट्री में रुकता है, रहता है और वहां पैसा अर्न करता है या जो भी करता है, तो वो उसको आप लोग कहते हैं रेसिडेंट। बट इकोनॉमिक्स में ना इसको बहुत ही नॉर्मली एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है सुनना मेरे भाई। एक्सप्लेन ये किया है कि रेसिडेंट वो है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं लाइज करे। जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी मेरा पैसा कमाना और पैसा खर्च करना, ऐसे समझो। तो वो कहां मेरा लाइज कर रहा है, एज ए अंकित, एज ए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एज ए इंडियन, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। मेरा पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां चल रहा है, इस देश में चल रहा है। तो इसके हिसाब से मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, इंडिया का हूं जी, इंडिया, पाकिस्तान का नहीं हूं जी। लो हो गया ठीक है। तो ठीक है, इकोनॉमिक्स में रेसिडेंट का मतलब क्या है, एनी पर्सन हु हैज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन एन ज्योग्राफिकल एरिया या इकोनॉमिकल टर्सरी, उसको हम लोग कहेंगे रेसिडेंट, और भी से नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। अब मेरे भाई बात आता है कि ये सिटीजन क्या होता है, सिटीजनशिप क्या है, ये सिटीजन होता क्या है। तो देखो सिटीजन का मतलब क्या होता है कि बाय बर्थ आपको वो चीज मिलता है या अकॉर्डिंग टू द लॉ डिसाइड होता है। जैसे किसी कंट्री में होता है कि अगर आप वहां 5 साल से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो आप वहां के सिटीजन माने जाओगे। जैसे अक्षय कुमार कनाडा का सिटीजन है, उसी पर्पस के चलते। क्यों? क्योंकि वो पहले होटल में वर्क करते थे, जैसा कि उन्होंने अपना इंटरव्यू में बताया। अब ये बात सही है कि गलत, वो मेरे को नहीं पता, पीआर भी हो सकता है। खैर, इसके सिवा अगर हम लोग बात करें रेसिडेंट कौन होता है, तो रेसिडेंट वो व्यक्ति है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर के अपना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मतलब क्या हो गया कि वो जो भी कार्य कर रहा है, पैसा अर्न कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसको कहते हैं। तो खैर, वीडियो पसंद आया हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट ऐसे हो गया हो, तो प्लीज पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और प्लीज कोई भी सजेशन हो, एज अ ब्रदर पूछ रहा हूं भाई, आंखों में देख करके पूछ रहा हूं भाई एवं बहनों से, कि अगर कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज देना। आई विल ट्राई कि मैं क्योर करूं खुद को और ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे श्याम।